हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड टुवर्ड बेस्ट वर्जन। मेरा नाम कुंदनिका है एंड आज हम अगस्त महीना 2026 स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है वो देखेंगे। देखते हैं कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो के लिए 2026 अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स ये रिप्रेजेंट करता है कि वृश्चिक राशि के लिए बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक कन्फ्यूज़न में चल रही थी, अगस्त के महीने में आपको क्लियरिटी बहुत हद तक क्लियरिटी मिलेगी और विथ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगी। यानी सिर्फ क्लियरिटी नहीं, आपके लिए इसमें कुछ रिवॉर्ड जैसा भी होगा, क्योंकि ये रिवॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस पर ताज है। देखिए, आप देख सकते हो मेरा सबसे पहले नज़र उस ताज पे गई। इसका मतलब है कि आपके लिए सिर्फ क्लियरिटी नहीं है, उसमें सक्सेस भी है। जो भी आपने पहले किया है उसके बेसिस पे भी ये हो सकता है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये वैसे तो फायर एनर्जी है, बट अगर हम ये देखें, ये भी कहीं ना कहीं ताज लिए के बैठी हुई है। इसके सिर पे भी एक आप क्राउन देखेंगे, जो रिप्रेजेंट करता है कि सक्सेस है इस महीने में, स्पेशली स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये महीने में हम देख सकते हैं कि बहुत एक पावरफुल एनर्जी है। सनसाइन, यहाँ पे जो सनफ्लावर है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस दिखेगी, आपको एक पावर दिखेगी। बस यहाँ पे जो ये बिल्ली है ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर आपके पास पावर आ रही है तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आपके खिलाफ हो, बट आपको दिख नहीं रही है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए कि आपके ऊपर जो नज़र है उससे आपको कोई अफेक्ट ना हो, क्योंकि ये एनर्जी हाई है। ये एनर्जी कह रही है कि सक्सेस है, कहीं ना कहीं सक्सेस के साथ अचीवमेंट है इस महीने में। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देन अगेन टावर कार्ड मुझे लगा ही था। क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड आया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इस सक्सेस के बाद अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं सक्सेस लेके आती है। पर साथ में आपको जो मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड टावर है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि ये टावर है, इससे बहुत सारी चीज़ें नीचे आप देख सकते हैं कि ये इससे लोग नीचे गिर रहे हैं, मतलब जो ऊपर चल रहे थे वो नीचे गिर रहे हैं, जो नीचे होता है उनके ऊपर कुछ हो रहा होता है। सो दिस वाई इस टावर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि अनएक्सपेक्टेड, जो ना सोचा हो वो हो जाना। मैं कहना चाहूँगी कि आपको इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि हो सकते हैं। कहीं बाहर जाना हो सकता है या फिर प्लानिंग करना, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड हुआ अब आपको इसी महीने में उस चीज़ के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये ग्लोब है, ये तूफान से किसी चीज़ का वेट कर रहा था, जिस चीज़ में क्लियरिटी आ रही है, बट अभी भी किसी चीज़ का वेट ज़रूर रहेगा इस महीने में, अगस्त के महीने में। एंड देन एंड ऑफ द महीने तक ये पूरा जो भी है ये क्लियर हो जाएगा, आपकी अचीवमेंट आपके हाथ में होगी। एंड मुझे ये लगता है कि आप कहीं से किसी तरफ निकल जाएंगे, एक न्यू बिगनिंग के साइड, एक नई शुरुआत कर लेंगे, एक नई शुरुआत विद ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉग है जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को। कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करेंगे। ये जो भी अनएक्सपेक्टेड है, इससे आपकी लाइफ में सिर्फ एक नई डायरेक्शन आ रही है। ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद ही आपको एक डायरेक्शन मिल रही है और आप उस तरफ चढ़ पा रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि टावर है, टावर आया और आपको एक डायरेक्शन मिली और एक डायरेक्शन से एक न्यू बिल्डिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये सक्सेस है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। ओवरऑल अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है।
चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होगा, तो आपको बस चीज़ों को, सिचुएशन को बैलेंस रखना है। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फूल है, ये एक न्यू बिगनिंग है, पर जब भी हम न्यू बिगनिंग करते हैं हम पुरानी चीज़ों को नहीं ले जा सकते। तो उस चीज़ की आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अगस्त के महीने में। एंड हाँ, ये जो नई शुरुआत हो रही है ये इस क्लियरिटी से ही हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपको ग्राउंड दे रही है, आपके लाइफ में चेंजेस ला रही है, और आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ, एक न्यू सक्सेस की तरफ एक कहीं लेके जा रही है। एंड ऑफ द मंथ में आपको ट्रैवलिंग भी करने का मौका मिल सकता है, और कहीं दूर जाने का मौका भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहीं दूर जाना है, कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस है, एक न्यू थिंग लाइफ में ट्राई करना, या कोई नई क्रिएटिविटी, कोई नई हॉबी ट्राई करना, कोई नया ट्राई करने की कोशिश करना, या कुछ नया ढूंढना खुद के अंदर या फिर आउटर वर्ल्ड में। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है, जो कि इस टावर के बाद से ही आएगी। लेट्स सी और एक कार्ड्स स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस या फिर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स अगस्त महीने के लिए। ओके, ऑलरेडी कार्ड्स आ गए तो हम यही ले लेते हैं। तो आपके लिए स्पेशली एक कार्ड नया ज़्यादा आया है, तो हम देखते हैं कि क्या है। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। जो मैंने कहा कि न्यू शुरुआत हो रही है, पर आपको चीज़ों को समझना होगा, पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना होगा, आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा, तभी आप नई जो भी न्यू बिगनिंग है उसको अचीव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 न्यू मून है जो कि न्यू स्टार्टिंग की तरफ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी जो भी सिचुएशन है उसको आराम से हैंडल करेगा। कोई भी जल्दी, कोई भी अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज के साथ इसको मत इन्वॉल्व कीजिए। आप इसको स्लोली एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को एक्सट्रीम जोन मत देना। जैसे कभी कभी होता है कि हमें पता चला तो हम एकदम से एक्साइट हो जाते हैं या फिर इम्बेलेंस हो जाते हैं और हम उस पर डिसीजन लेने चल जाते हैं। वो नहीं करें। आप उसकी जगह थोड़ा सा सोच सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को प्यार से हैंडल करना आपके लिए ही बेनिफिट देगा। उसके अलावा इस टाइम तो रिलीज़ नेगेटिविटी, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी आ रही है, आपके पास चेंजेस आ रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। तो आपका जो भी पास की नेगेटिविटी है, या फिर जो मैंने कहा कि ये भी इसके पास क्राउन आ रहा है पर इसके पास नेगेटिविटी, जो मैंने आपसे कहा, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे करके इस सिचुएशन को हैंडल अच्छे से करिए। और दूसरा, आप इस चीज़ को, ये जो भी आपका पास का या फिर जो आपकी थिंकिंग है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, उस चीज़ को आप रिलीज़ कीजिए। उसको आप स्लोली करके आराम से उसके साथ डील कीजिए, ताकि आप उसको अपनी न्यू जर्नी में ना लेके आए। आपके लिए कुछ चैनलिंग मैसेज देखते हैं, कुछ चैनलिंग मैसेज ना रखें, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। और राइट, हमारे पास ये मैसेज है, लेसन। जो मैंने कहा कि कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना। कुछ चीज़ आपकी लेसन हो सकती है, और ये लेसन जो है ये आपको प्यार से सीखना है। कोई सिचुएशन आपका लेसन हो सकती है, पर आपको इसके साथ ऐसे समझना है कि एक लेसन है, आपको सीखना है इससे कुछ और आगे बढ़ना है। कोई भी बैड सिचुएशन को इस तरीके से ना मत लीजिएगा कि वो आपको हार्म करने आ रही है, वो आपको कुछ सिखाने आ रही है, तो उसको। और कहीं ना कहीं लेसन जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कोई नया लेसन है ओपन हो रहा हो। डिस्टेंस, ये तो साफ साफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास डिस्टेंस से कुछ मैसेज आ रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं
और हाँ, अगर ये चीज़ डिस्टेंस इस तरीके से नहीं आती तो आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपको नेगेटिविटी से डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी लास्ट वन, डेकोरेट योरसेल्फ। क्योंकि आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ में और अपने आप को डेकोरेट करना चाहिए। अब डेकोरेट योरसेल्फ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ नया, और जो मैंने कहा कुछ नया सीखना, कुछ नया पहनना, कुछ नया एंजॉय करना, कुछ हॉबीज़, कुछ नया लेसन्स। तो आपको अपने आप को कुछ नया डेकोरेट करने की ज़रूरत है। शायद ये लुक भी हो सकता है जो आपको नया लुक, ये कोई ड्रेसिंग भी हो सकती है जो आपको नई खुद को देने की ज़रूरत है। सो ये आपके मैसेज है स्कॉर्पियो। थैंक यू।